आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें जिसे हम मानव पाचन तंत्र कहते हैं, इसकी बात करें तो इसको मुख्यतः दो रूपों में बांटा जाता है, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। मेन चीज क्या होता है, जो भी चीजें हम खाते हैं उसको हमारे शरीर में कैसे पचता है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसमें मुख्यतः दो चीजें होती है, एक होता है हमारे शरीर में आहार नाल जिसकी लंबाई लगभग 6 से 9 मीटर होती है, जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। और इसमें जो हम खाना खाते हैं वो इसमें जाता है और ब्रेक डाउन होता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। जो छोटे छोटे रूपों में टूटता है, इसी टूटने को हम क्या कह देते हैं, पाचन। यानी जब हम पाचन क्रिया की बात करते हैं, किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीजें हमने खाया वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में टूट रहा है उसी को हम डाइजेशन बोल देते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर क्या आता है, आहार नाल। आहार नाल की हम बात करें तो इसमें मुख्य क्या होता है, मुख गुहा, यानी कि जो हमारा मुंह होता है। पहले जो भोजन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो हमारे मुंह से स्टार्ट होती है। जैसे मान लो हमने कोई खाना लिया, अब खाना लिया तो सबसे पहले कहां पे डालते हैं, मुंह में डालते हैं। अब मुंह में डालने के बाद हम क्या करते हैं, इसको चबाना शुरू करते हैं। इसको क्या करते हैं, चबाना शुरू करते हैं। तो इसके मुख्य पार्ट कौन हुए, चबाते किसकी मदद से, दांत की मदद से। तो इसका मुख्य पार्ट कौन हुआ, दांत हुआ। क्यों, क्योंकि दांत की मदद से हम इसको चबाते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। जब हम खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे होते हैं तो किसकी मदद ले रहे होते हैं, दांत की मदद ले रहे होते हैं। तो ये हमारे मुख गुहा का सबसे मुख्य पार्ट हुआ। अब इसमें एक चीज और पाई जाती है, स्लेवा, यानी कि जिसको हम लार बोलते हैं। लार क्या करता है, खाने के अंदर मिक्स होने लगता है। जैसे मान लो आप कोई खाना खा रहे हो, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब आप तोड़ रहे होते हैं तो इस कंडीशन में उस खाने में जो स्लेवा होता है, यानी कि जो हमारी लार होती है, वो उस खाने में मिक्स होके यहीं से पाचन की क्रिया को स्टार्ट कर देता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो मुंह से ही पचना शुरू हो जाते हैं, यानी लार की मदद से पचना शुरू हो जाते हैं। तो कह रहा है कि हमारी पहली जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो मुंह से स्टार्ट होती है, दांत की मदद से स्टार्ट होती है, और दांत से हम उसको चबाते हैं, और चबाने के बाद अब उसे क्या करते हैं, निगलते हैं। अब निगलते हैं तो फूड पाइप में जाता है। अब फूड पाइप के जरिए, जब फूड पाइप के जरिए हमारे पेट में जाता है तो कहां जाता है, ग्रास नली की मदद से अमाशय में जाता है, और अमाशय से कहां जाता है, आंत में जाता है। आंत से पहले कौन सी आंत में जाता है, तो पहले छोटी आंत में जाता है, और उसके बाद से कहां जाता है, तो बड़ी आंत में जाता है। पहले छोटी आंत में जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। इसके पाचन ग्रंथियों की बात करें तो इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं, लार, यकृत और अग्न्याशय। लार और यकृत और अग्न्याशय, हम इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमने खाना खाया, अब हमने खाना खाया, उसको दांत से चबाया, चबाने के बाद उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, लेकिन वो हमारा डाइजेशन की क्रिया कंप्लीट नहीं हुई, उसको और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमारे शरीर को तोड़ना पड़ता है। तो इसमें मदद कौन करता है, लार। लार उसमें मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद जब वो हमारे आहार नाल में जाता है तो वो क्या होता है कि आसानी से उसे ब्रेक डाउन कर पाता है, तोड़ पाता है। इसीलिए कहा गया कि जब आप खाना खाएं तो खाना खाने का तरीका क्या होना चाहिए, यानी खाते समय आप पानी पी सकते हैं, लेकिन खाने के बाद हम पानी नहीं पी सकते। लेकिन हमारे यहाँ अलग ही चलता है। क्यों, क्योंकि हम खाना खा लेते उसके बाद से दबा के उसके ऊपर पानी पी लेते हैं, जो सरासर गलत है। क्यों, क्योंकि हमने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ी, लार, यकृत और अग्न्याशय। यानी कि इससे पता ये चलता है कि जब हम कोई चीज खाते हैं तो जब हमारे पेट में वो जाता है तो हमारे पेट में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम अमीनो एसिड कहते हैं। अमीनो एसिड जब हीट एनर्जी हमारे पेट में जन्म लेती है, जब उस खाने को गलाना शुरू करती है, ब्रेक डाउन करना शुरू करती है, जिसे हम अग्न्याशय बोलते हैं, तो ये क्या करता है, हीट एनर्जी एक तरह का रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से ये हीट एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, जिसकी मदद से वो खाना पचेगा हमारे पेट में। तो हमने क्या कर दिया, पानी पी लिया, उसके ऊपर से खाना पूरा फिनिश कर लिया। खाने खाते समय आप पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना खाने के बाद जो आप पानी पी लेते हैं ये गलत है। क्यों, क्योंकि इस समय क्या होता है कि जो ये अग्न्याशय होता है ये धीमे हो जाता है, यानी अमीनो एसिड जो वर्क कर रहा था, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर
रहा था वो कम हो गया, और कम होने का मतलब कि वो धीरे धीरे खाना सड़ने लगता है हमारे पेट में। अब दूसरी चीज क्या होती है, जब हम इसकी बात करें कि ये खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, तो ये जब हमारे पेट में जाता है, मान लो मुंह से चबाया, चबाने के बाद फूड पाइप के जरिए हमारे पेट में गया। अब जब से हमारे पेट में गया, ग्रास नली की मदद से जब हमारी छोटी आंत में पहुंचता है, जैसे ऊपर पूरा ब्रेक डाउन हो गया यहां तक, यानी छोटी आंत तक पहुंचते पहुंचते ये पूरा टूट चुका है, आमाशय के अंदर ये बाकायदा तोड़ा जा चुका है, इसके अंदर अमीनो एसिड ने रिएक्शन कर दिया, ये ब्रेक डाउन हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट चुका है। अब ये कहां पे पहुंचा है, छोटी आंत के पास। अब जब ये छोटी आंत के पास पहुंचा है तो इस समय, अब इसको, इस प्रोसेस को करने में काफी समय लग जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के 30 से 40 मिनट के बाद आप पानी पीजिए। क्यों? क्योंकि उस समय तक जो हमारा आमाशय होगा वो बाकायदे खाने को तोड़ चुका होगा। जब आप पानी को पिएंगे और जब उसमें मिक्स होगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा उसको ब्रेक डाउन करना, यानी उसमें से और चीजें निकालना। अब ये कहां पहुंचा, छोटी आंत में। अब छोटी आंत क्या करता है, छोटी आंत का काम ये होता है कि जो खाना उसके पास पहुंचा उसके अंदर से विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, जो भी हमारे शरीर के लिए उसमें जरूरत की चीजें हैं उसको निकालने का काम किसका होता है, छोटी आंत का। अब छोटी आंत क्या करेगा, उसको निचोड़ेगा, यानी कि अब उसको निचोड़ना शुरू करेगा, उसके अंदर से जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स मौजूद होंगी वो निकालेगा ताकि हमारे बॉडी को दे सके। ये काम किसका है, तो ये छोटी आंत का काम है। इसका मेन ही काम यही होता है कि उसके अंदर से जो भी चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए काम आ सकती है उसको निकाल लेना। ठीक, अब उसके बाद ये निकालने के बाद क्या करता है, अब मान लो निकाल लिया, जो वेस्ट बचा उसको किसके पास भेज देता है, बड़ी आंत के पास। अब जैसे बड़ी आंत के पास जाता है तो बड़ी आंत का काम क्या होता है, चेक करना कि भैया इसमें कुछ छूट तो नहीं गया। ऐसा नहीं है कि मान लो प्रोटीन्स, कुछ विटामिन, कुछ मिनरल्स ऐसे थे कि जो बच गए इसके अंदर, जो निकल नहीं पाए, तो उसको खींचने के लिए ये क्या करता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसको ये पूरी तरह से निचोड़ लेता है, और उसके बाद जो वेस्ट बचता है उसको पूरी तरह से ये फिनिश कर देता है और उसको अनस के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देता है। तो मुख्य वर्क जो होता है वो छोटी आंत का होता है, जो हमारे खाने के अंदर से जो भी जरूरत की चीजें